Welcome back students. So today we are going to discuss percentage. This is the new topic. So let's see कैसे हम percentage find out करते हैं quickly by using Vedic mathematics. So first of all we should know what is percentage. Percentage जो है वो दो words से बना हुआ है per and cent. Here per mean each and cent means sanctuary. Sanctuary is 100. So each 100 it means like 30% means 30 by 100. 40% means 40 by 100. है ना? तो अब हम देखेंगे कि वैदिक मैथ से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. सो फर्स्ट मेथड इट इज डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. मेथड. सो हियर इफ आई आस्क यू व्हाट इज 20% ऑफ 50 का 20% क्या है? So, अगर वैसे देखा जाए so it is 20 by 100 ऑफ is into 50. So यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया. So 5 2s are 10. It is 10. But वैदिक मैथ्स क्या बोलता है कि आपने 20 और 50 में से 5 और 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो and you will get 10 as your answer. Because 0 से 0 तो कट हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ 25% ऑफ 30. तो यहाँ पे 30 में 0 है. ठीक है, एक 0 तो 100 का कट हो गया. ठीक है, लेकिन मेरे पास एक जो है 0 बच गया, उसका मैं डेसिमल लगा लूंगी. तो अगेन विल डू द डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन. मीन 25 into 3 दैट इज 75. मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है, तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. पर डेसिमल लगेगा बिकॉज मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 है, क्योंकि यहाँ पे ये होगा 25/100 into 30. तो 0 से 0 कट. ये जो 10 बच गया इसका डेसिमल मैंने यहाँ पे पुट किया. एक और एग्जांपल लेते हैं. 30% of 52. Now you tell me what is the answer for it. Very simple. So the answer is 15.6 because 52 3s are is 156. और लास्ट क्वेश्चन की तरह डेसिमल लगेगा because 10 है डिनोमिनेटर में. So first method, I hope so it is very easy. You are able to understand. For you, I am giving you some practice question like 20% of 30, 40% of 60, 70% of 130, 240% of 40, and 370% of 30. So directly you can find out the answer. And the answer for the first one is 6, and here it is 24, it is 91 and 96, and it is 111. So these are the answers. Moving ahead, we'll discuss the second technique, or you can say method. So method second is स्प्लिटिंग मेथड. इसका नाम ही बता रहा है कि हमें नंबर को क्या करना है, स्प्लिट करना है. अब कैसे स्प्लिट करना है? जैसे मेरे पास 60% ऑफ 80 है. अब डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो इसको फाइंड आउट, बट स्प्लिटिंग से कैसे करेंगे? इसको मैं लिख सकती हूँ 60 + 5. और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 60% ऑफ 80 फाइंड आउट कर दूंगी और फिर 5% ऑफ 80 फाइंड आउट कर लूंगी एंड मैं ऐड करूंगी और मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा. तो 60% ऑफ 80 कितना हो जाएगा? 0 से 0
दोनों 0 कट हो गए, तो 8 6 48 और 5% ऑफ 80 कितना हो जाएगा मेरे पास? इट इज 4.0 रहेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, ये कैसे हुआ? 5/100 इंटू 80, 10 से 10 कैंसिल, 8 5 40 एंड डेसिमल लगेगा, तो इसलिए ये आया। ठीक है, अगर मेरे पास है 59% ऑफ 45, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 60 माइनस 1 और फर्दर 60% ऑफ 45 एंड 1% ऑफ 45। अब देखो, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए 60% ऑफ 45 मांगा है हमसे, हम 50% ऑफ 45 करते हैं। हम इस 60 को भी फर्दर ब्रेक कर रहे हैं और इसको यहाँ पे करेंगे 50% ऑफ 45। तो 45 का 50% फाइंड आउट करना इजी है, बिकॉज 45 5s are 225 और एक डेसिमल लग जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, हमने 50% ही फाइंड आउट किया है, हमें 10% और फाइंड आउट करना है, तब 60% बनेगा। 10% ऑफ 45 कितना हो जाएगा? 4.5। अब 22.5 को ऐड कर दो 4.5, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 27.0 और 1% ऑफ 45 कितना हो जाएगा? 0.45। क्लियर? अब ये जो 0.45 है 1%, ये ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है। इस केस में प्लस था तो सिंपल ऐड कर दिया, अब यहाँ पे माइनस है, तो 27.0 माइनस 0.45, तो ये मेरे पास बन जाएगा 26.55। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर सकते हो और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है, यहाँ पे हम मेक 2 zeros, मतलब जैसे मेरे पास है 350% ऑफ 24, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 2 जीरो बना सकती हूँ 350 से। क्यों? क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं 700 इसको करती हूँ, मतलब 350 का डबल मैंने किया और डिवाइड कर दिया 2 से। कैसे? इसको कैसे किया? 350 इंटू 2, अगर मल्टीप्लाई किया है 2 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैथ्स का बेसिक रूल है ये, वो मैंने किया इंटू 24। तो यहाँ पे परसेंट है तो 100 से डिवाइड तो होगा ही, ये 0 से 0 कट हो गया, ये 12। तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली आंसर क्या आ गया? मेरे पास आंसर आ गया 84। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मेरे पास है 36% ऑफ 450। अब 450 का भी मैं क्या कर सकती हूँ? डबल जीरो इसको बना सकती हूँ। कैसे? अगर मैं 450 को मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ और डिवाइड करती हूँ 2 से, तो मेरे पास 450 रहता है। अगर मल्टीप्लाई करूंगी 900 आएगा अपॉन 2 इंटू 36%। अब इसको जब फर्दर सॉल्व हम करेंगे, विल गेट 162 एज अ आंसर। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी कैलकुलेशंस क्या कर सकते हो? फास्ट कर सकते हो। अब बात आती है लास्ट मेथड की, जो कि है क्रिस क्रॉस मेथड। सो मेथड 4 इज क्रिस क्रॉस। कुछ नहीं है ये। इस मेथड में हम क्या करेंगे? ऊर्ध्वा तिर्यक सूत्र लगाएंगे। जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से पढ़ा है, दे विल गेट टू नो कि क्या हमने किया। सो यहाँ पे 31% ऑफ 42 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, विल टेक 31 एंड 42 लाइक दिस, एंड 2 1s are 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1s are 4, 3 2s are 6, 4 plus 6 is 10। यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया। देन 4 3s are 12, तो ये आ गया 201302 और डेसिमल लगेगा, बिकॉज क्या है?
परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100 तो होगा ही. सो दिस इज द आंसर. सो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली ऊर्ध्वा तिर्यक सूत्र लगाया और हमारा आंसर आ गया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 2, like we have 45% of 21. So 45, 21, 5 ones are 5, 4 ones are 4, 5 twos are 10, 4 twos are 8, 5 and here we have 14, but क्या तो 14 आ गया, 14 का 4, 1 कैरी चला गया आगे, सो 9. और इसको 100 से डिवाइड तो करना ही है, तो ये क्या आ जाएगा, डेसिमल लग जाएगा. and this is our answer. So likewise you can solve the questions of percentage. So I hope so it is clear to all of you. Here I am wrapping up this lecture. We'll meet you in the next session. Thank you.